तुम्हारे भाग्य में तो बहुओं का सुख है ही नहीं। अरे भाभी, क्या हो रहा है? सुनंदा ने अपनी भाभी मालिनी से फोन पर पूछा। बस जीजी, चाय बना रही थी, आप भी पीजिए आकर, मालिनी ने कहा। हाँ हाँ भाभी, जल्दी ही पीऊंगी आकर, लेकिन एक बात बताइए कि आप क्यों चाय बना रही है? सुप्रिया हाल ही में ब्याह कर आई मालिनी की बहू क्या कर रही है? सुनंदा ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। जीजी, आपको तो पता ही है कि जल्दी ही उसको मधुर के साथ जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। क्या भाभी, आप भी सुप्रिया को भी इतनी जल्दी भेज देंगी मधुर के साथ? अरे कुछ दिनों के लिए तो अपने पास तो रखिए, अपनी सेवा करवाइए, तब आराम से भेजिएगा उसको मधुर के साथ। कुछ दिन तो बहू के मज़े लूटिए मेरी तरह। सुनंदा मालिनी को भड़कने का प्रयास करते हुए बोली। जीजी, मधुर की शादी मैंने उसके लिए की है, अपने लिए तो नहीं। मैं क्या बहू से सेवा करवाऊं और पति के साथ रहूं? वो बेचारे दोनों नवे नवेले होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहे। मुझको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मालिनी एक समझदार सास की तरह बोली। सही कह रही है भाभी आप भी, लेकिन आपके भाग्य में शायद बहू का सुख लिखा ही नहीं है। पहले बड़ी बहू आई और वो भी बेटे के साथ चली गई, अब ये भी कुछ ही दिनों में ही मधुर के साथ चली जाएगी। अब इस उम्र में भी खुद ही रोटी पकाओ और खाओ। मेरी देखो, टाट से पलंग पर बैठे बैठे हाथों हाथ सब कुछ मिलता है, दोनों बहुएं पलंग से हिलने भी नहीं देती। मैं तो सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इतनी सेवादार मिली कि दोनों एक इशारे पर मेरे आगे पीछे घूमती है। सुनंदा अहंकार से भरकर बोली। सही तो जीजी, आप भी कह रही है, लेकिन शायद आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। कैसा हो गया है आपका शरीर? अभी मधुर के शादी में जब आप आई थी तो मैंने देखा कि आप 2 कदम चलने पर भी कैसे बुरी तरह हांफने लग रही थी। आपके हाथों में मैंने दवाइयों से भरा डिब्बा भी देखा। सुबह शाम आप बीपी, थायराइड और शुगर की गोलियां खाती है। जीजी, मैं अहंकार नहीं कर रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझको भगवान ने सब बीमारियों से बचा रखा है, जबकि मैं आपसे उम्र में 2-3 साल बड़ी ही हूँ। जीजी, ये शरीर तो है ही आराम का कीड़ा, जितना इसको आराम दोगी उतना ही ये आराम मांगेगा। मालिनी ने बहुत सौम्यता से जवाब दिया। भाभी, कहिए आप मेरी किस्मत से जल तो नहीं रही है? सुनंदा कुछ छिड़क कर बोली, क्योंकि वो ये तो समझ ही रही थी कि मालिनी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। जीजी, मैं आपकी किस्मत से जल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि शरीर को थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, तब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि मेरी 2 बहुएं आ गई, लेकिन मैं बहुओं को रसोई में कभी भी अकेले नहीं लगाने देती, उनके साथ ही लगी रहती हूँ। बहुओं के साथ साथ मुझको भी अच्छा लगता है और बहुओं से बातचीत भी करती रहती हूँ, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। मालिनी ने बहुत समझदारी से कहा। सही कह रही है भाभी आप, मैंने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी और आज से मैं भी आपकी ही तरह बहुओं का हाथ बटाऊंगी, क्योंकि काम की अधिकता के कारण मेरी बहुओं को मेरे पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं भी अपनी बहुओं के दिल के करीब जरूर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी, आपके ननंदोई साहब बिल्कुल सही, आपको गृहस्थ गुरु कहते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर सही गृहस्थी चलानी है तो मालिनी भाभी से सीखना चाहिए। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद जीजी आपका, मुझको इतना सम्मान देने के लिए। और मालिनी ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया।